जैसे डमरू के बिना शिव जी अधूरे हैं, वैसे बांसुरी के बिना श्री कृष्ण जी अधूरे हैं। श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाकर सारी गोपियों को अपने पास आकर्षित करते थे, ये सब लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण बांसुरी के बिना अधूरे हैं और वो बांसुरी को कितना प्रिय था, और वो बांसुरी को श्री कृष्ण के लिए कौन दिया था? ये सब कुछ मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और उस मधुर धुन को सुनकर माता राधा रानी कैसे श्री कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाती थी और उनको ढूंढते ढूंढते चले आती थी। तो आखिर में श्री कृष्ण जी अपने प्रिय बांसुरी को थोड़ा क्यों? तो मैं आज आपको इस कथा के बारे में सुनाऊंगी। आप सबको मेरे चैनल में फिर एक बार से स्वागत है। प्रियंका ठाकुर वॉक्स। अगर मेरी कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो, धन्यवाद। और आगे चलते हैं कि कथा में। जब श्री कृष्ण जी की जन्म हुआ था द्वापर युग में, तो सारी देवी देवताएं उनको भेंट देने के लिए, आशीर्वाद करने के लिए धरती पर आ गए थे। तब शिव जी को भी ऐसा लगा कि मुझे भी मिलने जाना चाहिए और उनको कुछ ना कुछ भेंट देना चाहिए। तभी वो सोचने लगे कि मैं श्री कृष्ण जी को क्या भेंट दूँ, कुछ ऐसा कि वो अपने पास साथ ही रखे और उनको बहुत ही पसंद आए। तो उनको ख्याल आया कि मैं श्री कृष्ण जी को एक बांसुरी भेंट में दूं, और वो पृथ्वी पे आकर श्री कृष्ण जी को बांसुरी भेंट कर दी। तो फिर हम अब ये जानते हैं कि कैसे और किसके लिए श्री कृष्ण जी अपनी प्रिय बांसुरी को क्यों तोड़ दिया था, और आने वाले समय में कभी भी बांसुरी ना बजाने का उन्होंने प्रण ले लिया था। सब लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण जी को बांसुरी कितना प्रिय थी, और उसी तरह राधा भी बहुत ज़्यादा प्रिय थी। से बांसुरी बजाने लगते थे और माता राधा रानी अपना सारा काम छोड़कर उनके पास चली आती थी। समय के साथ कुछ वक्त ऐसा आया कि जब श्री कृष्ण जी को हमेशा हमेशा के लिए जब वृंदावन छोड़ के जाना था, तब राधा रानी उनसे मिलने के लिए आई थी और कान्हा से विनती कर रही थी ना जाने को, लेकिन अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए उनको वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा, ना चाहते हुए भी। और माता राधा रानी श्री कृष्ण जी से कहने लगी कि जब भी मैं इस देह को त्याग दूँ, इस संसार को मैं छोड़ दूँ, उससे पहले तुमको मेरे पास आना पड़ेगा, मुझसे मिलना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो अपने आंखें सदा सदा के लिए बंद कर पाएगी। और श्री कृष्ण ने उनकी बात मान ली और श्री कृष्ण जी वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए और वहाँ पे कंस को वध कर द्वारका का निर्माण किया, और माता रुक्मिणी जी से भी उन्होंने विवाह कर ली। और इधर वृंदावन में माता राधा रानी एक अयान नामक लड़के से उनका विवाह भी हो चुका था। और जैसे ही समय बीतता गया, श्री कृष्ण अपना कर्म करते रहे द्वारका में, और इधर माता राधा रानी वृंदावन में अपना सारी गृहस्थी का कर्तव्य जो थे वो सब कुछ निभा रही थी। और कहीं ना कहीं माता राधा रानी के जो अंदर श्री कृष्ण जी के प्रति उनके मन में जो प्यार था, जो प्रेम था, वो निकल नहीं पाई, और हमेशा श्री कृष्ण करके उनका नाम का जप करती रही और उनको ही सिर्फ याद करती रही। और जैसे कि समय बीतते गए और माता राधा रानी का जो पृथ्वी लोक से जाने की समय भी आ गए, तो वो श्री कृष्ण जी को याद कर रही थी और उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण जी आ गए। राधा रानी को उन्होंने वचन दिया था, जब भी तुम मुझसे पुकारोगी, मन से बुलाओगे, तो मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। वैसे ही उन्होंने आखिरी समय में उन्होंने माता राधा रानी के सामने आ गए और उन्होंने अपनी बांसुरी को निकाल के उनके सामने धुन बजाते रह गए, और माता राधा रानी वो सुनते सुनते अपना देह को उन्होंने त्याग दिया। और ऐसा भी कहा जाता है कि आखिरी वक्त में जो उन्होंने जो बांसुरी की धुन बजाई थी, वो अत्यंत मधुर धुन थी। जब तक उन्होंने जितने भी धुन बजाया था, उससे भी बहुत ही ज़्यादा मधुर वाली धुन थी। और वे मानते थे कि उनका प्रेम जो है वो अमर है, और भगवान होते हुए भी वो उस विरह को सहन नहीं कर पाए, क्योंकि वो मनुष्य योनि में जन्मे थे, जो कि ये सहज भाव था हर एक इंसान के लिए। और जो प्रेम प्रतीक था और जो उनकी प्रिय वस्तु थी बांसुरी को, उन्होंने तोड़कर एक वृक्ष के पास उन्होंने रख दिए, और साथ में ये कहा कि अब इस दुनिया में जो राधा नहीं है, तो मेरे बांसुरी की धुन भी नहीं है और संगीत भी नहीं है और कोई रास भी नहीं है, तो मैं आज के बाद बांसुरी नहीं बजाऊंगा और फिर अन्य कोई वादक भी मैं नहीं बजाऊंगा करके उन्होंने उस बांसुरी को तोड़ दिया था।
और तब से लेके उनकी मृत्यु तक, श्री कृष्ण जी की मृत्यु तक उन्होंने कोई बांसुरी कभी भी नहीं बजाया। और इस तरह श्री कृष्ण जी ने माता राधा रानी के वियोग में अपना प्रिय वस्तु जो बांसुरी था उसको उन्होंने त्याग दिया। तो आज की मैं ये कथा यहीं पर रखती हूँ। और भी बहुत सारे कथा है जो माता राधा रानी और श्री कृष्ण जी से जीवन से जुड़े हैं। उन कथाओं को मैं आपके सामने लाने की कोशिश करती रहूँगी। अगर आपको मेरे इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।